ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमे तय्यबा का विर्द करें, पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मुहिब्ब गिरामी हज़रत मौलाना कामिल साहब और उनके तमाम अहले ख़ाना की दावत मोहब्बत पर मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं स्टेज पर उलमाए किराम काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। हज़रत मौलाना शौकत रज़ा साहब, मौलाना आलमगीर साहब, हाफिज़ व क़ारी इरफ़ान साहब और मेरे बड़े भाई मोहतरम हाफिज़ फ़ुरक़ान साहब और हमारे आज के नाज़िम जलसा मोहतरम मौलाना आमिल साहब, दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, आपने बहुत अच्छा मंजूम ख़राज अक़ीदत समात किया हज़रत मौलाना हसीबुर रहमान साहब से, जो वो बारगाह इमाम आली मकाम में पेश कर रहे थे। शान-ए करबला को मुअर्रिख़ीन ने, उलमा ने क़यामत सुग़रा का भी नाम दिया है, यानी छोटी क़यामत थी एक तरह से। ऐसा वाक़या हुआ है कि जब भी कोई किताबों में पढ़े या तकरीरों में सुने, अगर वो हमतन गोश हो के सुनता है तो दिल भी रोने लगता है और आँखें भी बहने लगती हैं। दिल के पैमाने आँखों से छलकने लगते हैं। ये दास्तान ही ऐसी है करबला की। चूँकि नबी के नवासे इमाम आली मकाम, इनकी शान मैंने जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह फरमाता है, महबूब आप इरशाद फरमा दें, मैं तबलीग रिसालत और दावत तौहीद, या मैंने जो तुम्हें दीन पहुँचाया है, इसके इवज़ मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, इल्ला ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। तो इमाम आली मकाम हों या उनके बड़े भाई इमाम हसन मुश्तबा हों, ये आसमाने फ़जीलत के बदरे मुनीर ही नहीं बल्कि आसमाने फ़जीलत हैं। हुज़ूर पाक साहिब लौलाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों से किस कदर मोहब्बत फरमाते, इस हवाले से हमारे पास अहादीस सहीहा का ज़ख़ीरा मौजूद है। उसी में से एक हदीस में आपको पेश करता हूँ कि हुज़ूर पाक रात के वक्त भी अपने नवासों को अपने करीब रखते थे। चुनांचे एक हदीस में आया, हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं, तरक़्तुन नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रजन नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ा फ़इज़ल हसन वल हुसैन इला आख़िरिल हदीस। रात का वक़्त था, सहाबी हैं उसामा इब्ने ज़ैद, वो कहते हैं मुझे कुछ मसला दरियाफ़्त करना था, मुझे कोई ज़रूरत दरपेश आ गई थी, तो मैं हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुआ।
मैंने दस्तक दी, हुजूर का मुबारक दरवाज़ा खुला, हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए, लेकिन आने का अंदाज़ बड़ा प्यारा था और आप चादर तथीर ज़ेबतन किए हुए थे, जिसको हम लोग कमली भी बोलते हैं। हुजूर पाक चादर ओढ़े हुए थे और मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया, लेकिन जब मैं पलटने लगा तो मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि ये तो हुजूर से पूछो कि चादर में छुपाया क्या है, क्योंकि छुपाने का अंदाज़ बड़ा प्यारा था। ये तो मैं समझ रहा था कुछ छुपा हुआ है, मगर ये नहीं जान पा रहा था कि क्या छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, यानी किस अंदाज में छुपाया। तो हज़रत उसामा कहते हैं कि मैंने पूछ लिया हुजूर से, कुल्तु मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, ए अनीस बेकसा चारा साजे दर्दमंदा मेराज के दूल्हा, हुजूर ये आपने चादर में क्या छुपाया है, मुझे बता दे, मेरा इश्तियाक है, मेरा तजस्सुस है, मैं चाहता हूँ ताकि मैं जानूँ कि आपने चादर में छुपाया क्या है। आए है सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ मैं आपको सुना रहा हूँ। हदीस के अल्फाज हैं, फ़क शफ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत ने अपनी चादर हटाई तो एक तरफ इमाम हसन छुपे हुए थे, दूसरी तरफ इमाम हुसैन छुपे हुए थे। यानी एक तरफ इमाम हसन मुस्कुरा रहे हैं और दूसरी तरफ इमाम हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। अरे सवाल यह है कि रात का वक्त है, आपको अपने वालिद माजिद के वहाँ होना चाहिए, ये नाना जान के यहाँ क्यों? और ये बतौर रिश्तेदारी नहीं होता था कि कभी ननिहाल आ गए, बल्कि ज़्यादातर यही होता था कि दोनों नवासे हुसैन अपने नाना जान के पास रहते थे। बल्कि होता यह था कि अगर कभी इत्तेफाक ये हुआ कि आप चले गए तो हुजूर खुद चले जाते थे बेटी के मकान पर, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, मेरे नवासे कहाँ हैं, मेरे नवासे किधर हैं, इश्तियाक। अच्छा, दूसरा पॉइंट नोट करने का ये है यहाँ नुक्ता, मिसाल के तौर पर रात में आपके घर पे कोई आए, कासिम भाई, तो जाहिर है आप जब दरवाजे पे आएंगे, बाहर को किसी से बातचीत करने आएंगे, मैं या आप कोई भी हो, आपके वहाँ पे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, नवासे हैं, पोती पोता हैं, तो मुझे बताएं दरवाजे पे जब आएंगे और सर्दी का मौसम है, चादर ओढ़े हुए हैं, तो दरवाजे पे आएंगे तो बच्चों को तो लेके नहीं आएंगे, क्या मालूम कितना वक्त लग जाए बाहर बातचीत में, जाना भी पड़ सकता है। बल्कि दोनों बच्चों से कहेंगे बेटा तुम यहीं पे रुको, मैं अभी गया और अभी आया, यही तो होता कि नहीं, बोलिए जोर से। मगर यहाँ तस्वीर बदली हुई है, यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ नाना जान तशरीफ़ लाए हैं तो खुदा की कसम नवासों को साथ लाए हैं। अब मैं जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अल्लाह करे वो बात आप समझ जाएं। बात यह है कि हमारे हुजूर को अपने नवासों की इतने देर की दूरी भी गवारा नहीं कि मैं घर से दरवाजे तक जाऊं तो अपने नवासों को छोड़ के चला जाऊं। इसमें मोहब्बत का इजहार दोनों तरफ है। कमाले मोहब्बत का इजहार है कि नाना को छोड़ना चाहते हैं नवासे, और न नवासों को छोड़ना चाहते हैं नाना जान। अरे किसका नाना होगा ऐसा जैसा हसनैन का नाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। दरवाजे पे आए हैं सुभान अल्लाह तो साथ लेकर के आए हैं और दोनों नवासे साथ आए हैं। ऐ लोगों, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक ये दुनिया आबाद रहेगी, बल्कि जन्नत में भी हर जगह पर चर्चा हुसैन के नाना का है और हुसैन और हमारे नबी के नवासों का है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़मीं नहीं होगी, आसमान नहीं होगा, नहीं होगा, ये ज़मीं नहीं होगी, आसमान नहीं होगा, ये ज़मीं नहीं होगी, आसमान नहीं होगा, अरे आसमान नहीं होगा, गर हुसैन वालों कहा, गर हुसैन वालों कहा, काफिला नहीं होगा, नहीं होगा, गर हुसैन वालों कहा, काफिला नहीं होगा। कारज़ार दुनिया में मार के बहुत होंगे, मार के यानी कि जंगें बहुत होंगी, लेकिन कारज़ार दुनिया में मार के बहुत होंगे, अरे मार के बहुत होंगे,
फिर कोई ज़माने में, फिर कोई ज़माने में करबला नहीं होगा, नहीं होगा। फिर कोई ज़माने में करबला नहीं होगा। और अली अकबर जो बड़े बेटे इमाम अली मकाम के, उनकी बारगाह में ये मंजूम खिराज अकीदत है। जुर्रते अली अकबर है जिसके दिल में रक़्सा है, जुर्रते अली अकबर है जिसके दिल में रक़्सा है, जुर्रते अली अकबर जिसके दिल में रक़्सा है, अरे जिसके दिल में रक़्सा है, खौफ का कभी उसको, खौफ का कभी उसको मसला नहीं होगा, नहीं होगा। खौफ का कभी उसको मसला नहीं होगा। कारवां ने दुनिया में, बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। अच्छा, इस हदीस शरीफ में जब हजरत उसामा ने पूछा ना कि या रसूल अल्लाह ये कौन है, तो हुजूर ने, देखो मेरी तरफ देखो, जैसे ये चादर ओढ़े हुए हूं मैं, तो हुजूर ने चादर हटाई, एक तरफ बड़ा नवासा और दूसरी तरफ छोटा नवासा, और उसके बाद जो जुमले हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की कसम कितने प्यारे जुमले हैं। हुजूर ने फरमाया, उसामा तुमने पूछा तो बताता हूँ, हाजानी इब्नाया, ये दोनों मेरे शहजादे हैं। यानी हुजूर ने नवासा नहीं फरमाया, शहजादा फरमाया, बेटा फरमाया, चूंकि हुजूर का नसब फातिमा जहरा से चला है, हजरत फातिमा जहरा की औलाद से नसब चला है हमारे हुजूर का। इसलिए मैं तकरीरों में जब जिक्र आता तो कहता हूँ, जिनको अल्लाह बेटियां दे वो दिल छोड़े न किया करें। अरे कायनात की सबसे अजीम हस्ती का नसब बेटे से नहीं, बेटी से चला है। बेशक बेशक। लिहाजा किसी पे 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, या बेटियां ही बेटियां, तो दिल थोड़ा ना करे, बल्कि वो अपने किस्मत पे नाज किया करे कि मेरा भी जो सिलसिला चल रहा है, जैसे भी चलेगा मेरी बेटी के जरिए से ही चलेगा। मेरा नाम मेरी बेटियां ही बाकी रखेंगी, मेरे घर में चिराग मेरी बेटियां ही जलाएंगी। इसलिए मुझे 4 मिसरे याद आ गए उन लोगों के लिए जो बेटियों के हवाले से कहीं ना कहीं मनफी सोच रखते हैं। किसी ने कहा था, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जब दिलशाद गार्डन से अपने संबल की तरफ आएंगे तो बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मेट्रो स्टेशन के भी हैं, तो उस पर लिखा हुआ है डॉटर सेव, बेटियों को बचाओ। अच्छा मूवमेंट है, काबिल तारीफ है, मगर दुनिया वालों को अगर कभी चर्चा हुआ करे तो बताया करो, बेटियां बचाने का नारा देना और है, लेकिन जिस मुआशरे में बेटियां दफन की जा रही हों वहां बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना और है। जी जी बेशक। सबसे पहले हमारे हुजूर ने आंदोलन जारी किया, और ऐसा कि औरत माँ की शक्ल में हो तब भी काबिल तारीफ, बहन की शक्ल में हो तब भी काबिल तारीफ, दुल्हन की शक्ल में हो तब भी काबिल तारीफ, बेटी की शक्ल में हो तब भी काबिल तारीफ। किसने निज़ाम दिया? हमारे हुजूर ने निज़ाम दिया। तो बता रहा था कि हुजूर ने क्या फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे। अच्छा, यहीं पर ये हदीस शरीफ मुकम्मल नहीं होती, उसके बाद हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। बोलो बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, मेरे मौला तू भी मोहब्बत फरमा। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासों से मोहब्बत करते हैं। यहाँ तुम्हारा जमा होना, ये जलसा सजाया जाना, जहाँ जलसा करने वालों की मोहब्बत की अलामत है, वहाँ तुम्हारी भी तो मोहब्बत की अलामत है कि बिस्तरे छोड़ के आ गए। ये जो अपने मकानों की छतों से सुन रहे हैं वो हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। उनके नाम पे जनाबे वाला सबील लगाना, उनके नाम पे खिलाना, उनके नाम
पे प्यासों को पिलाना, उनके नाम पे अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देना, ये मोहब्बत ही की तो एक निशानी है। तो मोहब्बत करने वाले जिंदा रहेंगे, वो जनाबे वाला कयामत में भी उनका चर्चा रहेगा, जन्नत में भी उनका डंका रहेगा। इसलिए कि ये हुजूर ने दुआ की है, ए अल्लाह तो उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासों से मोहब्बत करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस आपने सुनी है, मगर सुना दूं दोबारा मैं। यार नाना तो बहुत हुए हैं, मगर हमारे हुजूर की तरह नाना कौन होगा। वो अपने नवासों को कांधे पे चढ़ा लेते थे, आपने सुना है, बिठा लेते थे। तो सहाबा कहते थे मुस्कुरा के, नेमर राकिब, क्या ही अच्छी सवारी है। तो हुजूर फरमाते थे सवारी तो अच्छी है ही, नेमल, सहाबा कहते थे नेमल मरकब, क्या ही अच्छी सवारी है। तो हुजूर फरमाते थे नेमर राकिब, सहाबा सवार भी बड़े अच्छे हैं, सवारी भी अच्छी, सवार भी अच्छे। अच्छा, इस हदीस शरीफ को अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी गहराई से देखा। हमें सही बुखारी की सही हदीस, अहले सुन्नत के पास सही हदीसों की कमी नहीं है, लिहाजा उन लोगों से हमें खैरात लेने की ज़रूरत नहीं जो मनगढ़ंत रिवायतें बयान करते हैं बेसफ़े की। क्योंकि हमारे हुजूर ने फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। ऐसे भी लोग हैं जो मनगढ़ंत चीज़ें लेकर के आते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीसें, दिरायतन भी, सनदन भी, जरहन भी, तादीलन भी, हर एंगल से ये हदीस सुनो, बड़ी प्यारी हदीस है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर है। नमाज असर के बाद दोनों यार यानी मौला अली और अबू बकर दोनों साथ में, वो तो साथ साथ हैं, वहाँ भी साथ थे, अब तक साथ हैं, क़यामत में साथ हैं। जो उनको जुदा करने की कोशिश करते हैं यकीनन वो जहन्नम में ज़रूर जाएंगे, उनका ठिकाना जहन्नम में होगा। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ के निकले, मौला अली शेर खुदा साथ है। अब वो जब निकले, बुखारी की हदीस है, इमाम हसन मुश्तबा बच्चों के साथ खेल रहे थे, अभी उम्र कम थी। आए हाय हाय हाय, कितनी प्यारी हदीस है, अल्लाह की कसम। मेरी तरफ देखें ज़रा आप, भाई कद तो अबू बकर सिद्दीक का बड़ा है, जाहिर है वो अभी बच्चे हैं, तो एक बच्चे को उठाने के लिए कितना झुकना पड़ेगा, सोचिए ज़रा। अबू बकर सिद्दीक को उठाया, सीने से चिमटाया, यहीं तक ख़त्म नहीं हुई बात, हदीस में कुछ और आया। हदीस में यह है कि अबू बकर सिद्दीक ने नवासे रसूल को कांधे पे बिठा लिया। सिर्फ यहां तक नहीं, कांधे तक लेकर के आ गए। और उसके बाद वाले जो जुमले, मोहब्बत की इंतहा है अल्लाह की कसम, और मबनी बर सदाकत सिद्दीक है, सच ही बोलेगा। आए है उसके बाद फरमाया, चेहरा देख के हसन का इधर देखा और फिर अली शेरे खुदा की तरफ देखा और कहा, अली एक बात कहूं? कहा जी सिद्दीक अकबर कहिए, अमीरुल मोमिनीन कहिए। तो मुस्कुरा के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली तुम्हारा बेटा तुम्हारे चेहरे पे नहीं गया है, अपने नाना के चेहरे पर गया है। यानी तुम्हारा जो बेटा है वो हम शबीह मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर, जरा जुमला मुलाहजा करें और मोहब्बत का इजहार देखें। अब ये हदीस मुकम्मल हो गई, मैं दूसरी हदीस सुनाता हूँ। मौला अली फरमाते, मेरा बड़ा बेटा हसन सर से लेकर नाफ तक अपने नाना को मुशाबे है, और छोटा बेटा हुसैन नाव से लेकर कदम तक अपने नाना जान के मुशाबे है। ए सदीरनपुर के खुशअकीदा मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, दोनों भाई एक जगह खड़े हो जाएं तो तनवीर मुस्तफ़ा बनेंगे कि नहीं? बोलो जोर से। मुस्तफ़ा के हम शबी दोनों भाई एक जगह खड़े हो जाएं, सुभान अल्लाह। ऐसी प्यारी हदीस इमाम इश्क़ मोहब्बत के सामने से गुजर जाए और उनका कलम खामोश रह जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये मुबारक दोनों हदीसों का मुताला किया तो नसर में तो जो लिखा वो अपनी जगह, मगर नज़म में जो लिखा वो इतना अहम है कि उनमें से 4 मिसरे मैं आपको सुनाता हूँ। 4 मिसरे आला हजरत कहते हैं, मादूम न था साया ए शाहे सकलैन, यानी हमने और आपने ये सुना ना कि हुजूर का साया ना था, आला हजरत कह रहे हैं था, मादूम न था, यानी कि ऐसा नहीं है कि ना था। हाँ, हम और आप सुन रहे हैं कि साया नहीं था। तफसीर मदारिक में भी है कि साया नहीं था हुजूर का, और हमारी बहुत से लोगों पे इस चीज़ पे इख्तलाफ भी है। वो कहते हैं साया था, हम कहते हैं नहीं था, मगर आला हजरत भी कह रहे हैं नहीं था। अब कैसे इस बुद्धि को सुलझाओगे? खुद ही सुलझा रहे हैं।
कहते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन। तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी हुजूर का वो साया नहीं था जो तुम्हारा साया है, बल्कि हुजूर का साया देखना हो तो हसन को देखो या हुसैन को देखो। और एक जगह और कहते हैं इसी तनाजुर में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है। सुभान अल्लाह सुभान। आप लोग जलसे में यहाँ पर उमर रसीदा लोग भी बैठे हैं, राय सत्ती पे आप बहुत पहले से जाते हैं, हम लोग भी सुनने आया करते थे जब छोटे थे। तो कारी रजीउल्लाह साहब मरहूम इंतकाल हो गया उनका, अपने राय सत्ती पे बहुत आते थे। गुफरान भाई आपने देखा होगा, पूना में तकरीर कर रहे थे और इसी मिसरे पे उनका इंतकाल हुआ। कितना अच्छा इंतकाल, यूट्यूब पे निकाल के देखो निकल जाएगा। उनका इंतकाल हुआ, एक हमारे भाई थंबनेल यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, उन्होंने मेरे लगा दिया। मैं तकरीर बयान कर रहा था उनकी, तो मेरा लगा दिया। मैंने दुआ की अल्लाह करे भाई ऐसे ही हो जाए, इससे अच्छी किसकी मौत होगी। और मेरे पास बड़े फ़ोन आए, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बाहयात हूँ। मैं तकरीर में जिक्र कर रहा था, लेकिन ये दुआ ज़रूर है कि मौला जब दम निकले तो हुजूर की नात पढ़ रहे हों या तकरीर कर रहे हों, बहरहाल अच्छे जिक्र के साथ दम निकल जाए। जब दुनिया से हमारा आपका जाना हो तो ज़बान पे अल्लाह ताला कलमा तैयबा जारी फरमा दे और हम पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।